बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो आज जो हम आपके साथ व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं, ये है हमारा संडे का व्लॉग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो जी, संडे वाले दिन हम लोगों को रखना था रोज़ा, क्योंकि थी शब-ए मेराज। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, रात को जागने के लिए हम लोगों ने अपने आप को इबादत और काम में मसरूफ़ रख लिया। हम लोगों ने कहा कि जो नॉर्मल से काम होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं, साथ इबादत भी होती रहेगी, साथ काम भी होते रहेंगे, हमारा अपना ही फ़ायदा है। सो सबसे पहले हम लोगों ने निकाल के रख लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि सुबह होना था सबका रोज़ा। और रोज़े वाले दिन जो आपको पता है कि काम बिल्कुल भी नहीं होता, ये थी सैटरडे की नाइट। तो ये सुबह सहरी टाइम मैंने बना ली अपने लिए चाय, कड़क अच्छी वाली इलायची वाली चाय, और साथ अब मैं बनाऊंगी ऑमलेट अपने लिए। और ऑमलेट जो है वो ग्रीन अनियन वाला बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रीन अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने जो है फटाफट से एग को बीट किया और डाल दिया तवे के ऊपर, और अच्छा सा एक ऑमलेट रेडी कर लिया। मैंने इसके अंदर रेड चिली बिल्कुल भी ऐड नहीं की, क्योंकि रेड चिली जो है मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मतलब डॉक्टर ने तो सब कुछ ही मना कर दिया है, मगर अब बंदे को कुछ खाना भी होता है। तो मैंने हल्का सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, एक पिंच के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। और ग्रीन अनियन जो है वो मैंने थोड़ा सा लेकर अपने ऑमलेट में ऐड कर लिया, ताकि टेस्ट भी आ जाए और अच्छा भी बन जाए। और ज़ाहिर आप सहरी में खा रहे हैं तो अच्छा भी होना चाहिए। तो सहरी में जो है पराठे जो है बनाए थे, मगर मैंने नहीं बनाए थे, और पराठों का क्लिप मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि जी मुझे पराठों से रोज़ा नहीं रखना था, मुझे रखना था टोस्ट के साथ। क्योंकि अगर मैं पराठा खा लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने जो है अपने लिए टोस्ट ही गर्म किए थे और टोस्ट के साथ ही रोज़ा रखा था, बाकी सब ने पराठे खाए थे। सो नेक्स्ट जो है तवे पर मैंने डाल दिया ऑमलेट, और जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं राउंड में बनाऊंगी, मगर राउंड में बिल्कुल भी नहीं बना। इसका तो पूरा नक्शा बन गया था इस ऑमलेट का। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद ही ऑमलेट को कट कर लेती हूँ बीच में से, बाद में टूटने से बेहतर है बंदा खुद ही कर दे। तो मैंने लगाया कट और उसको फिर पलटाया ऑमलेट को, और ऑमलेट लाइट ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन का नहीं, गोल्डन सा हो गया था इसका, बहुत प्यारा सा कलर। सो मैंने ऑमलेट को ऐसे कट लगाया और फिर इसको पलटा दिया। इसका कलर बहुत मुझे अच्छा लगा था ऑमलेट का, और खाने में तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का था, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड किए थे। बाकी का भी खा लेती हूँ, लेकिन ग्रीन अनियन का फैंटास्टिक। सो ऑमलेट फ्राई करके उसके बाद मैंने फ्राई किया टोस्ट, और टोस्ट को मैंने फ्राई करने के मतलब फ्राई नहीं किया, उसे कह ले कि मैंने गरम किया हल्का सा, क्योंकि टोस्ट पे अगर आप ऑयल लगाते हो तो वो बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि ऑयल जो है वो ब्रेड अपने अंदर सक कर लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत हैवी हो जाती है। तो मैंने हल्के से टोस्ट गरम किया, और उसके बाद एक पर मैंने क्रीम लगा ली, एक पर जैम, और दूसरा जो है मैंने ऑमलेट के साथ रख लिया। और चाय जो बनी थी, वैसे तो नॉर्मली सहरी में नहीं पी जाती चाय, लेकिन ये चाय टॉप क्लास की बनी थी, बहुत अच्छी। जब मैं नॉर्मली इजी होकर चाय बनाने लगती हूँ तो इतनी मज़े की नहीं बनती, लेकिन जब मैं जल्दी बनाऊँ तो इतनी मज़े की बनती है भाई, क्या बताऊँ। वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैंने ना इजी तरीके से किया ना जल्दी में किया। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से मतलब टोस्ट को लगाकर प्लेट में डिश आउट किया। साथ मुरब्बा भी था, मुरब्बा जो है वो हमारे पास जो था पड़ा अरहर का था और आंवले का था। वो कहते हैं निहार मुँह खाएं तो अच्छा होता है, निहार मुँह खाना चाहिए। तो 1-2 स्पून ले लेते हैं निहार मुँह, खाली पेट जब हो तब। और मैं सुबह के टाइम जो है वो लेती हूँ तुफ़ मलंगा 1 टेबल स्पून जब खाएं ना, तो वो भी खाली पेट अगर लें तो वो भी स्टमक के लिए अच्छा होता है। तो मुझे तो है ही स्टमक का प्रॉब्लम, इसलिए
मैं लेती हूँ सुबह के टाइम निहार हूँ, सो मैंने ले लिया। और बाद में जो है ये सहरी वगैरह करने के बाद आ जाती है अफ्तारी की तैयारी करनी। अफ्तारी में जी मेन्यू था हमारा, ड्रिंक में हम लोगों ने बनाया था लेमन जूस, मतलब लेमन डे बनाया था हमने, क्योंकि जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है जब सारा दिन बंदा प्यासा रहता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जामी शीरी का अभी सीज़न नहीं आया है इतना, रमज़ान आने दो जामी शीरी भी आ जाएगा, क्योंकि जामी शीरी मामा ने कहा कि अभी नहीं, अचानक से नहीं, अभी नींबू पानी बना लो क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो नेक्स्ट जो था हमारा, नेक्स्ट हम लोगों ने बनाई थी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में सारे फ्रूट काट लिए थे, एप्पल और बनाना और ऑरेंज का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि मैंगो का भी सीज़न नहीं चला, नहीं तो मैंगो भी ऐड हो जाती बीच में। सो इसके ऊपर हम लोगों ने डाली क्रीम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और क्योंकि फ्रूट चाट में अगर क्रीम की कमी हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी, लेकिन अगर उसमें क्रीम ज़्यादा डाली हो तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बड़ी क्रीम और हमने चीनी वगैरह नहीं ऐड की थी ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट ऑलरेडी मीठे थे, डिश आउट इतने क्यूट से चीनी का मतलब हुआ था। सो नेक्स्ट तो साथ आ जाती है जी गाजर की खीर। हम लोगों ने बनाई थी साथ गाजर काली मिर्च डाल के हम लोगों ने, और इस तरीके से फेवरेट स्वीट डिश है सब्जियों की, मतलब जाते मौसम की, ये मेरी फेवरेट डिश है। इसको भी डिश आउट कर लिया क्रीम के साथ। और नेक्स्ट बना ली रोटी, क्योंकि खाने के साथ रोटी भी मतलब अच्छी है। और साथ पढ़ ली तस्बीह, क्योंकि किसी ने कहा था अगर रोज़े में शब मेराज के दिन सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़े तो फिर इम्तिहानात में कामयाबी होती है और गुनाह भी माफ़ होते हैं, जितने भी कबीरा हो सगीरा हो जितने भी गुनाह होते हैं वो सारे माफ़ होते हैं। तो फिर हमने तो पहुँच के तस्बीह पढ़ी थी माशाल्लाह से। सो जी नेक्स्ट हम लोगों ने अब लगा लिया दस्तरखान और सारी चीज़ें अरेंज करके दस्तरखान पर रखी। और साथ हम लोगों ने आलू के फ्रीटर्स बनाए थे और प्याज के फ्रीटर्स बनाए थे। और नेक्स्ट बस मगरिब का टाइम हुआ, बस सायरन की कमी थी, बाकी सारा रोज़े वाला माहौल था घर में। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार किया और मज़ा भी आया रोज़ा रखने का, कोई इतना रोज़ा नहीं लगा। वैसे भी जो है वो अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी तो प्यास भी इतनी नहीं लगी। बाकी रोज़ा बहुत अच्छा हमारा गुजरा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो जी ये था हमारा सैटरडे की नाइट से लेकर संडे की मगरिब तक का व्लॉग। होप